अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है और आज हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का नाम है रेयर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। रेयर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं और किसी एक मुल्क में मौजूद होते हैं। काफ़ी मुल्कों में भी पाए जाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा आम नहीं होते। तो ये वीडियो मैं वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव चैनल के लिए बना रहा हूँ जो कि मालूमाती चैनल है जिस पे मैं हर रोज़ एक नई वीडियो डालता रहता हूँ। उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलते हैं असल बात की तरफ। रेयर प्लांट्स में पहला नंबर है रैफलेसिया आर्नल्ड। ये एक बहुत बड़ा प्लांट है जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको कार्पस प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बो जो होती है इंतहाई नागवार होती है और इसकी बो इस तरह से लगती है जैसे कि सड़ा हुआ गोश्त। इसकी स्मेलिंग अच्छी नहीं होती दूसरे फ्लावरों की तरह। जैसे कि दूसरे फ्लावर होते हैं उनकी स्मेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लोग उसको बार बार देखते भी हैं, सूंघते भी हैं। लेकिन इस प्लांट की स्मेलिंग होती है, इस प्लांट की जो फ्रेगरेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये प्लांट समार्टा इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये इसका तकरीबन वजन 11 किलोग्राम तक होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इंसेफाला रोस्टोज वुडी। ये भी एक रेयर प्लांट है और ये भी जो है वन ऑफ द रेयर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आजकल ये सिर्फ बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है क्योंकि ये आम तौर पर जहाँ उगता है वहाँ नहीं है। ये प्लांट साउथ अफ्रीका में पाया गया और सब मजे की बात यह कि आपको इसकी एक खूबसूरत इसकी आपको बात बताना चाहता हूँ। ये है कि इसकी मेल और फीमेल दोनों जो है प्लांट्स होते हैं। मेल प्लांट भी होता है और फीमेल प्लांट भी होता है। लेकिन इससे चंद साल पहले फीमेल प्लांट्स का कोई जिक्र नहीं था लेकिन मेल प्लांट मौजूद था। ये था दूसरे नंबर पे हमारे पास निपेंथिया टीनेक्स भी एक प्लांट है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। ये वन ऑफ द बायस्ट लुकिंग प्लांट है विच इज द कंसीडर्ड वन ऑफ द रेयर प्लांट। यानी ये प्लांट्स भी इनको रेयर प्लांट में शामिल किया जाता है और रेयर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कभी किसी मुल्क में पाए जाते हैं। इसमें क्वाइट सिमिलरिटी होती है विद द पिचर प्लांट। दिस प्लांट ग्रोज अप टू यानी ये प्लांट तकरीबन जो है इसकी हाइट जो होता है 100 सेंटीमीटर तक होती है। पिक्चर शेप होती है, घड़े की शेप की तरह ये होता है। 15 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा क्वींसलैंड में भी पाया जाता है। ये भी इंडेंजर स्पीशीज में शामिल होता है। इंडेंजर का मतलब वो स्पीशीज होती हैं जो खतरे के करीब होती है और मिलने खत्म होने के करीब होती है। तो ये प्लांट भी बहुत ज्यादा अहमियत वाला प्लांट है। वेलविस्टिया भी एक प्लांट है, ये चौथे नंबर पे है। वेलविस्टिया एक प्लांट है जो चौथे नंबर पे है। ये भी लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट है और इसके फोसल जी वो भी पाए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ जगह पे इसके फोसल दरियाफ्त हुए हैं। खास तौर पर अफ्रीका में इसके फोसल पाए जाते हैं। दिस वाइल्ड लुकिंग प्लांट हैज ए वुडिंग, यानी एक इंतहाई थिक होता है। यकीन ये किया जाता है, हैरानगी की बात यह है कि आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये 1000 से 2000 साल तक इस दुनिया में मौजूद है। यानी बहुत बड़ा अरसा है, बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा वक्त है जिसके मतलब हम आपको बता रहे हैं। वुडी प्लांट जो है 1000 से 2000 साल तक रहता है। तो ये भी एक रेयर प्लांट है। 5वें नंबर पे हमारे पास है पेनएंटिया बेविजेनिया। इसका नाम गिनजिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है और ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है लेकिन इसको भी बॉटनिकल गार्डन में इसको जिंदा रखा गया है। ये भी रेयर प्लांट में शामिल है। आप इसको आसानी से पा नहीं सकते। इसके बहुत से जेंडर क्लासेस हुए हैं। सम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रूव
कि इसको कुछ साइंसदानों ने बचाने की कोशिश की, इसके जेनेसिस को बचाने की कोशिश की है। कुछ कामयाब हो गए हैं, कुछ नाकाम हुए हैं। ये ओनली सिर्फ मेल प्लांट में पाया जाता है, यानी इसका तस्वर ये नहीं है कि मेल भी और फीमेल भी है। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि ये प्लांट जो है स्लो एजिंग प्लांट, यानी ऐसा ऐसा ये खत्म होता है, ऐसा ऐसा। यानी अगर इस पे बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है या बहुत बड़ा है तो ये ऐसा ऐसा खत्म, इसका मतलब नहीं फौरन ही खत्म हो जाता है। 10 साल तक इसको लग जाते हैं खत्म होने के लिए। अमोर्फोफाइलस टाइटेनियम जो है ये भी एक प्लांट है। ये स्ट्रेंज लुकिंग प्लांट है। ये बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है और इसको रोज की तरह देखा जाता है, यानी इसको ब्लूमिंग आती है, इसके फूल लगते हैं और ये लुक लाइक फ्लावर की तरह होता है, रेड आउटिंग होती है। और ये भी एक रेयर प्लांट है, दुनिया का वाहिद रेयर प्लांट है जो बहुत मुश्किल से पाया जाता है। घोस्ट ऑर्चिड, ये पहले भी आप नाम सुन चुके हैं और इसका मतलब मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये प्लांट रेयर है और इसके अलावा ये जहरीला भी होता है और दूसरे ऑर्चिड्स की तरह होता है। और इस मजे की बात है कि इस ऑर्चिड के, इस घोस्ट ऑर्चिड के पत्ते नहीं होते, एप्पल सेंट इसकी, यानी सेब की तरह इसकी खुशबू आती है। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑर्चिड स्पीशीज, यानी ये वो प्लांट है जो इंतहाई रेयरेस्ट है, दुनिया में आमतौर पर नहीं मिलता, ये कुछ मुल्कों में पाया जाता है। पत्ते जो होते हैं वो पेल होते हैं, पीले होते हैं यानी तो ये भी एक रेयर प्लांट है। ये फ्लोरिडा और क्यूबा में पाया जाता है। ये 7वें नंबर पे है घोस्ट ऑर्चिड। घोस्ट ऑर्चिड 7वें नंबर पे है। इसके बाद 8वें नंबर पर है ड्रैगन ब्लड ट्री। ये भी एक रेयरेस्ट प्लांट है। आज मैंने जितनी भी आपको फूल पौधे बताए हैं ये रेयरेस्ट प्लांट हैं। इसमें कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो कि रियली नुकसानदेह हैं, लेकिन क्योंकि मैंने रेयरेस्ट प्लांट्स की बात की है और रेयरेस्ट प्लांट के मुतल्लिक़ ही बता रहा हूँ। ये रेयरेस्ट प्लांट जो है यमन में पाया जाता है। इसके लिए आपको एक बोट लेनी पड़ती है और इसके बाद इसके पास जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये ट्री रेड होता है और खून की तरह इसका रंग होता है। ये यमन के कोस्ट में साहिली इलाकों में ये पाया जाता है और पूरी दुनिया में ये नहीं मिलता। तो ड्रैगन ब्लड ट्री इसका नाम है, रेयर है। और ये रेयर का मतलब होता है कि मुख्तलिफ ममालिक में ये कभी किसी मुल्क में एक फूल पाया जाता है, किसी में दूसरा, जैसे समाल्टा में एक फूल पाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। इसी तरह से ये भी ड्रैगन ब्लड ट्री यमन के इलाके में मिलता है। मिडल वेस्ट रेड, इसके मुताबिक बहुत सी कहानियां मशहूर है कि ये प्लांट जो है हजारों साल पर इसकी उम्र होती है। इट हैज ओनली 2 स्पेसिमेन लिव्ड इन द वर्ल्ड, यानी ये आजकल इसको साइंसदानों ने बॉटनिकल गार्डन में जिंदा रखा है, वो भी लंदन में। और इसके अलावा न्यूजीलैंड में ये 200 साल तक मौजूद था। इसके जो फूल होते हैं इंतहाई ब्लूमिंग फूल होते हैं, खिलते हुए फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये अब नापायद होता जा रहा है। लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा काट लेते हैं और आजकल ये तकरीबन इंडेंजर और एक्सटेंट हो चुका है, यानी ख़त्म होने के करीब है। इस तरह के फूल भी पाए जाते हैं और इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि फूल जो होते हैं और इस तरह के जो पौधे होते हैं लोग उसको ज़्यादा काटते हैं तो वो एक्सटेंट यानी ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया से ही बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मिडल वेस्ट रेड जो है ये भी एक रेयर फ्लावर है और रेयर प्लांट है। रोथसाइड स्लीपर ऑर्चिड, ये भी आखिर में 10 नंबर है। ये आखिर का हमारा रेयर प्लांट्स में से आखिरी नंबर है, यानी आपको इस फूल को देखने के लिए तकरीबन 15 साल का आपको अर्सा चाहिए और ये इंतहाई कास्टली फूल होता है। इस एक फूल की कीमत तकरीबन $5000 होती है। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि एक फूल को लेने के लिए $5000 देने पड़ते हैं।
ये फूल बोरिनो में पाया जाता है, हाई माउंटेन बोरिनो जो है उसमें पाया जाता है, और इसके अलावा उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये थी एक मेरी वीडियो जो मैंने आपको उन प्लांट्स और फूलों के मुताबिक बताई है जो कि रेयरेस्ट हैं, दुनिया में पाए जाते हैं। कहीं कहीं इनको बॉटनिकल गार्डन में भी बनाया गया है ताकि वो ख़त्म होने से बच जाएं। तो उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल।